हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सुचिता मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूं। आपने कल मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखा ही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने देखा होगा और आपको बहुत इंतजार होगा कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब डालेगी, है ना। तो आज हम अपना 7th क्लास का आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा बच्चों पहला वीडियो चैप्टर नंबर 1 का मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसका क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादपों में पोषण। क्या बोलते हैं? पादपों में पोषण। प्लांट्स को हिंदी में पादप बोलते हैं, पेड़ पौधे भी बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में पादप बोलते हैं। ओके, और न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों लेना है, क्या फायदा है, क्या नहीं है, तो वो और न्यूट्रिशन हमें किन चीजों से मिलता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही आराम से डिटेल में एक एक टॉपिक को समझते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एकदम रेडी होके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है, पेन पेंसिल इरेजर जो भी है आपका वो लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी आपको दिख रहा होगा बहुत सारी मैम ने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी है ना। तो ये जो सारी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है और भी अभी मैं लिखवाऊंगी, वो सभी आपको क्या करना है? लिखना है। ये नहीं कि हाँ बस मैडम ने बोल दिया, सुन लिया, हमने समझ लिया, काफी नहीं। ये भी नहीं कि हम तो वीडियो को बाद में भी देख लेंगे, वो देख लेना, समझ लेना, लेकिन नोट्स आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करके रखने हैं ताकि आप उसे याद करें और अपना टाइम बच सके। ठीक है, क्योंकि और इस तरीके से जैसा मैं आपको बनवा रही हूँ उसी तरीके से आपको अपने खुद के नोट्स बनाना आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? Nutrients are the components found in our food such as carbohydrate, vitamin, mineral, fat, etc. Nutrients वो कंपोनेंट होते हैं, वो तत्व होते हैं जो कि हमारे को फूड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फूड के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट एक्सेट्रा। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। हिंदी मीनिंग भी हम बच्चों देखते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि कई हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे देखेंगे वीडियो, तो उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। आपने देखा यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण। पोषण किससे मिलके बनेगा? किससे मिल रहा है हमें? पोषक तत्वों से। पोषण हमें किससे मिलेगा? पोषक तत्वों से। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कभी कभार आप ये सोचोगे कि मैडम तो एक ही बात को दो बार बोल रही है, क्यों? ताकि आपको याद हो, और जिस तरह से मैं बोल रही हूँ उसी तरह से आपको भी बोलना है। तो पोषण हमें किससे मिलेगा? पोषक तत्वों से। न्यूट्रिशन हमें किससे मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसके अंदर फाउंड होते हैं, किसके अंदर हम मिलते हैं? फूड के अंदर मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, फैट एक्सेट्रा। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई हमें जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट्स से मिलता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स काम क्या करते हैं? उनका फंक्शन क्या है? क्या काम करते हैं वो? आप किसको पसंद करोगे? आपके घर के अंदर भी वो जो बच्चा काम करता है ना, उसी मम्मी पापा ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। पता है, जो काम नहीं करता उसको क्या मिलती है? डांट मिलती है। तो इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स का भी कुछ काम है, कुछ मेन वर्क है जो कि हमें लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए क्या लिखा है मैंने? न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी। न्यूट्रिएंट्स जो है क्या है? वो नेसेसरी है, यानी बहुत जरूरी है। किसके लिए? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लिविंग है, मैं तो लिविंग हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये आप सबको पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, है ना। जो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट बढ़ती, खाना पीना सब करते हैं, जो अपने घूमते फिरते हैं, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले तो किन के लिए जरूरी है? किन के लिए नेसेसरी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जरूरी है। अब किसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों जरूरी है? बिल्ड देयर बॉडी, यानी उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, उनकी बॉडी को, उनके शरीर को बनाने के लिए जरूरी है। और टू ग्रो, है ना। आप कभी एक दिन
फास्ट रख लेते हैं, उपवास रख लेते हैं, तो आपका शरीर कैसा हो जाता है बताइए? आपका शरीर ऐसा निढाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आज आपने फूड ही नहीं लिया, और फूड नहीं लिया तो फूड में क्या है? फूड में क्या है? फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फूड के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। मतलब आपकी बॉडी में आज न्यूट्रिएंट्स नहीं गए, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए तो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, है ना? तो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी? ढीली ढाली हो जाएगी। कभी आपने देखा है, जैसे ना मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा बहुत पतला दुबला है, तो कोई भी उसको देखता था ना तो क्या बोलते हैं, आप क्या इसको खिलाते पिलाते नहीं हो? खिलाते पिलाते यानी खाना पीना किससे रिलेटेड है? हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। यानी अगर हम खाना जो खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, उससे हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। एंड थर्ड वर्ड क्या है इसका? टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, है ना? यानी हमारी बॉडी के कुछ भी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। अब आप कहते हो हमारे तो कोई पार्ट्स हो ही नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बॉडी की बहुत सारी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो डैमेज हो रही होती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए कौन मदद करता है? ये न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं। ठीक है। फिर एक और है प्रोवाइड द एनर्जी, है ना? जैसे मैं अभी बता रही थी कि कभी किसी दिन आप खाना नहीं खाते हो तो आपके अंदर क्या नहीं होती? एनर्जी नहीं होती, और एनर्जी नहीं होगी तो हम हमारे लाइफ प्रोसेस यानी हमारे जीवन के जो काम है बहुत सारे, वो हम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है स्कूल के अंदर भी आपका एक लंच टाइम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आप 2 घंटे 2.5 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हैं, आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो एनर्जी को वापस बनाने के लिए आपको स्कूल के अंदर एक लंच टाइम रखा जाता है, जिसके अंदर आप लंच कर सके, वापस एनर्जी को कैरी कर सके, और वापस 2-2.5 घंटे आगे का आप लेक्चर अटेंड कर सके। और आप देखते हैं जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठने के बाद स्कूल जाने से पहले भी आपकी मम्मी आपको जो है ब्रेकफास्ट करवाती है, मिल्क आप लेते हैं, कुछ सॉलिड फूड भी आप ले सकते हैं, ऑयल्स वगैरह जो भी है वो आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, ताकि आपका बॉडी ग्रोथ कर सके, ताकि आपका बॉडी जो है बिल्ड हो सके। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपने अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स के जो काम है वो बहुत ही अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है। आगे का आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। ओके, तो अब हम जो है आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, वो है हमारा न्यूट्रिशन। ओके, इन सभी डेफिनेशन को आपको लिखना है और लर्न भी करना है, क्योंकि ये सभी आपको कॉपी के अंदर एग्जाम के अंदर बीच में ऐसे क्वेश्चन जब आपके पूछे जाएंगे तो आपको काफी हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या बोलते हैं? पोषण। अब हमें ये तो पता हो गया कि न्यूट्रिशन जो है वो किससे मिलेगा, बोल के बताओ, 1 मिनट में रिकॉल करो। न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स की मदद से। ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता क्या, उसकी भी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द टेकिंग फूड बाय, आपको जिस तरह से मैं लिखवा रही हूँ कि मैंने एक हेडिंग लिखी है, उसके नीचे आप देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, और उसके बाद में एक मैंने बनाया है साइन, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करी है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ओके, and its utilization आपको आई होप समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है मैंने। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी।
क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक मोड है, एक प्रक्रिया है। क्या है? टेकिंग फूड, फूड को लेना, किसके द्वारा? बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और इसको यूटिलाइज करना। किसके लिए? हमारी बॉडी के द्वारा इसको यूटिलाइज करना। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी पोषण बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं वापस रिकॉल करेंगे, न्यूट्रिशन किससे मिलता है? हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। न्यूट्रिएंट्स के कोई एक दो एग्जाम्पल बताइए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा। ओके, अब न्यूट्रिशन जो है इसके भी कुछ टाइप्स है, इसके भी कुछ मोड्स है, तो वो हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, कुछ चार्ट बनाएंगे हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपका आंसर होगा 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड हम लिखेंगे हेट्रोट्रॉफिक। ओके, फर्स्ट मोड इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड मोड इज हेट्रोट्रॉफिक। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी और हेट्रोट्रॉफिक को हम बोलते हैं विषमपोषी। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक को अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, उसका आंसर इसी वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, यानी खुद। ओके, सॉरी, और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ओके, जो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, लेते हैं। यहां पे हेट्रोट्रॉफिक का मतलब अगर हम इसको भी वर्ड को देखें तो हेट्रो मीन्स होता है अदर्स और ट्रॉफिक मीन्स वही न्यूट्रिशन। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी जो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब हम जो है इनकी एक एक की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इनके मैंने हिंदी मीनिंग भी बताए हैं। इसके लिए अब इनकी डेफिनेशंस लिखने के लिए मुझे आपको ये वाली डेफिनेशन को इरेज करना पड़ेगा। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मेरे साथ बोलेंगे 2 टाइप्स, विच इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके, चलिए फर्स्ट हम लेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लेंगे। It is a process it
it is a process where an organism prepare its own food from simple inorganic material like water. इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं उसके बारे में अभी आपको इतना नहीं जाना है, तो आप जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब हम देखेंगे. ओके, लाइक वाटर, मिनरल सॉल्ट लेंगे और साथ में क्या लेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मन में याद करेंगे, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी मदद से, सबसे ज्यादा सनलाइट की मदद से. ओके, सनलाइट के अंदर ये होता है. एग्जाम्पल, green plants and some bacteria. ओके, ये हुई हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. देखिए क्या है, इट इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड. ये सॉरी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि ऑर्गेनिज्म जो है, अब कौन सा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. काई से, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे लाइक अ वाटर, मिनरल सॉल्ट, अब इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट आ जाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं. जैसे कि एग्जांपल है हमारे ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया. तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, तो इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे हेटरोट्रॉफिक के लिखेंगे. ओके, अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में लिखेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि हमें दोनों की डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल आना चाहिए. ओके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में अब हम लिखने जा रहे हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते थे, विषम पोषी. ठीक है, इट इज सॉरी मोड ऑफ इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या है ये, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depend upon other
अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर मतलब जैसे कि मैंने बताया था हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर होता है, ठीक है। फॉर फूड फ्रॉम, किसके लिए, फूड सोर्सेस के लिए, ओके, फूड सोर्सेस टू सर्वाइव, काय के लिए लेना है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, है ना। जैसे कि अपन जो है, अपन क्या है, अपन भी हेटेरोट्रॉफिक है, आगे मैं बताऊंगी, है ना, हेटेरोट्रॉफिक है अपन, और अपन फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, काय के लिए, सर्वाइव करने के लिए, है ना। आगे लिखेंगे हम, they can't make, हम नहीं बना सकते, है ना, their own food, ओके। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्या होंगे इनके एग्जाम्पल, बताओ। ह्यूमन एंड एनिमल्स, ओके। तो बच्चों आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, लेकिन जो मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बनवाया था, आपको वैसे ही चार्ट बना के दोनों मोड्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल्स भी आप बहुत सारे नीचे लिख सकते हैं, है ना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, और इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में और भी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।